अस्सलाम वालेकुम जी। यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? गर्मी इंजॉय कर रहे हैं? कैसी जा रही हैं सबकी समर्स? गर्मी भी इंजॉय करने का वक्त होता है, इसको भी इंजॉय करना चाहिए। स्विमिंग पूल में चले जाएं, नहर में चले जाएं, बच्चों के साथ पिकनिक पे इन जगहों पे जाया जाता है और इंजॉय किया जाता है। तो अभी खाने शाने तो आप मेरे देख रही हैं वीडियोस, अभी शॉर्ट्स मज़ीद आएंगे। अभी बस वो एडिटिंग करने में मुझे टाइम लग जाता है। टाइम जब मिलता है तब मैं थोड़ा सा कोई ड्रामा या सीरियल देख लेती हूँ। तो फिर वो या घर के किसी काम में बिज़ी हो जाती हूँ, नमाज़ का वक़्त हो गया तो वो एडिटिंग रह जाती है। तो मैं कोशिश करती हूँ जल्दी-जल्दी से एडिटिंग करके शॉर्ट्स में आपको सारी वो रेसिपीज़ साथ-साथ जो दावत की हैं वो सारी शिफ्ट करूँ ताकि आप उसमें से रेसिपीज़ से देखें भी। और जो शामी कबाब की रेसिपी आपने देखी है, यकीन करें ऑसम! इतने टेस्टी बने हैं। ऑरिगेनो, ब्लैक पेपर और एक काली मिर्च, ठीक है ना? ब्लैक पेपर और ऑरिगेनो और चिकन पाउडर, ये 3 चीज़ें जब डली हैं ना, जब उसकी मिक्सिंग में आप वीडियो देखिएगा मेरी पिछली, तो क्या ही मज़ा उठ गया। और उसका हरा धनिया जो है ना, वो पकने के बाद गरम-गरम में नहीं ना डाला, उसको ठंडा करके मटीरियल को फिर डाला, तो क्या बात है। उसका फ्लेवर ग्रीन चिली का और धनिये का जो फ्लेवर अंदर आया, उसकी वज़ह से मैं कहती हूँ हर एक ने तारीफ़ की है। क्या शामी कबाब, तो इतनी बरकत बरकत कहते हैं जो जिस इंसान पॉज़िटिव होते हैं उनके खाने टेस्टी बनते हैं, उनका बॉडी का जो ऑरा है वो जिनका पॉज़िटिव होता है उनके खानों में बरकत होती है, टेस्ट होता है। और जिन लोगों का नेगेटिव ऑरा होता है, बॉडी में नेगेटिविटी, माइंड में, बॉडी में, हाथों में ज़्यादा होती है, उनके खानों में टेस्ट नहीं होता, चाहे वो जितनी मर्ज़ी फ्लेवर डाल दें। मैं फ्लेवर्स जो है वो थोड़े डालती हूँ, बहुत कम, लेकिन मेरे अंदर का जो मेरा ऑरा है, जो मेरी पॉज़िटिव थिंकिंग्स हैं, पॉज़िटिव सोच है, पॉज़िटिविटी है, वो मेरे खानों को टेस्टी बनाती है। तो इसी तरह ही एक रेसिपी और है, पिछली अपलोड होती रहेंगी, वो आप देखते रहिएगा, क्योंकि वो मैंने मिनी व्लॉग से हटा दी थी ताकि वो सिर्फ़ रेसिपी बन सके, ठीक है जी। और एक कोफ्तों की रेसिपी आने वाली है, क्या मज़े के कोफ्ते बने हैं। 2 तरह का उसमें मैंने मीट यूज़ किया, थाई और चिकन, सीना, ब्रेस्ट का पीस और थाई का पीस, बहुत ही टेस्टी वो भी बने हैं, ठीक है। वो अभी अपलोड आज कोशिश करूँगी, कर लूँ, वो करूँगी। तो अभी मैं इस वक़्त जो है ना, आज माश की दाल, दिल कर रहा था कोई दाल बनाई जाए, तो बिना बॉयल किए दाल किस तरह बनती है, लोग उसको डर के बनाते हैं कि लेसली हो जाएगी, ज़्यादा उबल जाएगी, ज़्यादा गल जाएगी। तो मैं उसकी माश की दाल को बिना बॉयल किए, मसाले वाली माश की दाल कैसे बनाती हूँ, तो चलिए देखते हैं, रेसिपी की तरफ चलते हैं। धनिया ज़रा उसमें ख़त्म है, आज धनिया ज़रा नहीं है, लेकिन सब्ज़ मिर्चें हैं। अगर धनिया आ गया जब तक तो मैं डाल लूँगी, लेकिन बहुत ही टेस्टी ये बनती है। मैं हमेशा ऐसे बनाती हूँ, बिना बॉयल किए, ठीक है। और चलो जी, आपके लिए क्लोज़ कर दिया है, बहुत ज़्यादा कैमरा क्लोज़ कर दिया है, चूल्हे के ऊपर रख दिया कैमरा। जब हीट आती है मोबाइल को तो वो वीडियो नहीं बनाता, कहता है कि बताता है कि भई हीट हो गई है तो इसको परे-परे कर लें। लेकिन अब वो क्या करें, फिर ये ले जी ऑयल डाल दिया, 1 डोंगी। मेरी स्टील की डोंगी नहीं आजकल मिल रही, जो मेरी मयरिंग की बड़ी बेस्ट है। और आपको दिखाने के लिए, वीडियो के लिए थोड़ा-सा ऑयल ज़्यादा डाल लिया है, वरना इतना डलता नहीं है। थोड़ा-सा ज़्यादा होगा तभी वो ऊपर निकलेगा ना। तो ये आ गया ऑयल, झटपट ये जल्दी बन जाएगी, टेस्टी बनेगी। और आप देखिएगा बिना बॉयल किए बनाना ही आर्ट है। आलू गोश्त बनाना आर्ट है, करेले गोश्त बनाना कि करेले कड़वे ना बने आर्ट है। ये सारी हैं पंजाबी मुश्किल हांडियाँ जो हम बड़ी आसानी से बना लेते हैं। अब इसमें चला जाएगा प्याज, 2 प्याज मैंने लिए हैं। प्याज डालेंगे, इसको हल्का गोल्डन करेंगे, ठीक है। फिर अगले स्टेप के लिए लहसुन अदरक की पेस्ट रेडी कर लेते हैं जब तक ये गोल्डन होता है। बस प्याज गोल्डन हो रहा है, वैसे ही ये होता है, आधा गोल्डन आधा कच्चा पक्का सा, हल्का हल्का सुनहरी। अच्छा, प्याज के लिए आप हमेशा पहले आंच तेज़ रखें, ठीक है। जब वो थोड़ा थोड़े, जब देखा कि किनारे हो गए हैं थोड़े गोल्डन, पानी उनका खुश्क होने की तरफ चला गया, फिर आपने थोड़ी आंच हल्की कर देनी है ताकि वो अंदर तक गोल्डन हो सके, ठीक है। शुरू में ज़रा तेज़ रखेंगे ताकि वो जल्दी ज़रा पानी उसका खुश्क हो जाए, ठीक है जी। प्याज हमारा सुनहरी माइल होने की तरफ जा रहा है, ये देखिए, ठीक है। थोड़ा सा और हो जाता है तो इसमें डालते हैं लहसुन अदरक, 1 चम्मच भर के खाने का लहसुन अदरक की पेस्ट डल गई है।
तो इसके घी के अंदर ही हल्का सुनहरा हो जाएगा। और ईद बकरा ईद के दिनों में आप क्या क्या बना रहे हैं? ग्राइंडर ब्लेंडर क्या क्या ख़रीदा है? लोग ज़्यादातर ग्राइंडर ख़रीदते हैं, चॉपर ख़रीदते हैं, बर्तन बहुत ख़रीदे जा रहे हैं। जो सेलें लगी हुई हैं, जो लगे हुए हाइपर स्टार में और कारफोर में, वहाँ मेरे करीब था ना, हाइपर स्टार ही मुँह पे चढ़ा है। तो आजकल बर्तन वो ज़ाहिर है कुर्बानी जो है ना वो बर्तनों की होती है। औरतें और लोग मर्द जो है ना कपड़े कम बनाते हैं, और ट्रे चम्मच प्लेटें गिलास, क्योंकि दावतों के सिलसिले होते हैं, कुर्बानी होती है, तो इसलिए फिर वो कूलर पानी वाले और ये चीज़ें ज़्यादा ख़रीदते हैं। तो आपने क्या क्या ख़रीदा है? छोटा सा कूलर मैंने भी, मुझे गिफ्ट आया, मुझे भी गिफ्ट मिला है। तो अब ये देखिए, ये हो गया गोल्डन, लहसुन अदरक की पेस्ट गोल्डन हो गई है। इसमें साथ ही डाल देंगे थोड़ा सा, जब जैसे सुनहरा हो जाए इसमें पानी डालूँगी, थोड़ा डाल दिया ताकि जले ना। और इसमें टमाटर डाल दिए 2। ये मसाला तैयार होगा। आप जैसे अपना मसाला बनाती हैं उस तरीके से बनाएं, मैं तो ऐसे ही बना लेती हूँ। अगर गोल्डन और करना चाहें तो आप कर ले प्याज। अब इसमें मिर्च मसाले डाल देंगे। चलें जी, इसमें सूखा धनिया पिसा हुआ आधा टीस्पून वो डाल दें, नमक 1 चम्मच डाल दें, सुरख मिर्च अपने पसंद के मुताबिक डाल दें, हल्दी आधा टीस्पून डाल दें। ठीक है जी। बेसिक मसाले यानी 4G, ये 4 मसाले हैं। मैं इसको 4G स्पाइसेस का नाम देती हूँ। वैसे तो 5G भी आ गया, 5G का दौर आ गया, लेकिन चले ठीक हो गया। और इनको मिक्स करेंगे और मसाला गलने तक इसको कुक कर लेंगे। जब अच्छी तरह मसाला गल जाएगा, यहाँ पे आप इसको प्रेशर भी दे सकते हैं मसाले को, ताकि वो अच्छी तरह ज़्यादा गल जाए। ठीक है जी। अच्छा जी, मसाले को प्रेशर लगा दें या वैसे ही गला लें? मैं ज़रा जल्दी कर रही हूँ क्योंकि गैस जाने वाली होती है, तो फिर बहुत जल्दी होती है। मैं थोड़ी देर 5 मिनट मसाले को प्रेशर लगाऊंगी। पहले मसाले को लगाऊंगी प्रेशर, फिर मैं दाल को भी लगाऊंगी। ठीक है जी। तो इसको लगाते हैं 2-3 मिनट के लिए प्रेशर, और 2-4 सीटीज़ इसकी आएंगी तो मसाला गल जाएगा। गैस के दिनों में जो है ना आपको होती जल्दी की गैस जाने वाली है, तो ये बड़ी अच्छी टिप है कि आप मसाले को प्रेशर लगा दें। अच्छा जी, विसल चल गई है। 2-3 मिनट की विसल के बाद इसको खोलेंगे, मसाला गल गया होगा। तब तक हम क्या करेंगे, तब तक ये भीगी हुई 1 घंटा या 2 घंटे जितना आपके पास टाइम है, आपने ये दाल भिगोई है, निचोड़ी है। अब इसको मैं चुन लूँगी ताकि कोई इसमें पत्थर वगैरह अगर आया है तो वो निकल जाएंगे पत्थर। ठीक है, वाइट पत्थर होते हैं, ब्राउन पत्थर होते हैं, उसको चुन के निकाल लेंगे और दाल अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे। दाल के पहले जब चुनते हैं तो पत्थर कम नज़र आते हैं। जैसे ही अगर आप उनको भिगो के चुनेंगे पानी निकाल के, तो वो सारे पत्थर वगैरह जल्दी नज़र आ जाते हैं, ब्राउन भी वाइट भी। बज़ाहिर देखने में ये साफ़ लग रही होती है, लेकिन नीचे बैठे हुए होते हैं पत्थर। जब खाते हुए आता है ना वाइट पत्थर, तो फिर पता चलता है कि एकदम जब होता है कड़ाच, वो जो कड़ाच है ना, फिर वो आपको डांट भी पड़वाता है और गालियाँ भी पड़वाता है। और लोग कहते हैं कि घर वाले डांटते हैं कि खाने में स्मूथ दाल में अगर कड़ाच आ जाए तो फिर जो है ना वो बड़ी टेंशन होती है। देखें जी, दाल चुन ली है। ये मैं हाइपर स्टार से उस दिन कारफोर से लाई थी, नहीं ये एक और जगह से सच ली थी अलग। तो अच्छी साफ़ सुथरी दाल है माश की, तकरीबन ये 1 पाव दाल है। ठीक है जी, बेहतरीन माश की दाल। बस इसको खोलेंगे, आंच स्लो करेंगे। और अगर आपको बहुत जल्दी है, वही गैस की टेंशन, तो आप उसके ऊपर थोड़ा सा पानी का छटा भी लगा सकते हैं। इससे जो है ना स्टीम जल्दी निकल जाती है और आपका टाइम भी बच जाता है। ये देखिए, जल्दी स्टीम निकालने की ये बेहतरीन टिप है। आप इसको चाहे सिंक में ले जाएं पास अपने बेसन में, उसे किचन वाले सिंक में आराम से वहाँ जाके पानी डालें और जल्दी खुल जाती है, स्टीम जल्दी निकल जाती है। चलिए जी, चूल्हा तो साफ़ हो ही जाएगा। अब जल्दी है, गैस जाने वाली है और दाल भी बनानी है, मेहमान भी आ रहे हैं, रोटी भी आ रही है खानी है, बच्चे भी आ रहे हैं। ये उनके लिए टिप्स हैं। आराम से बनानी तो आप उसकी स्टीम निकलने दें और फिर उसको आराम से खोलें। ये देखिए जी, मसाला हमारा हो गया रेडी, दन आ रहा। वो एक शेफ़ थी, शेफ़ राहत, वो कहती होती थी दन, पता नहीं उन्होंने इंडस्ट्री से क्यों निकाल दिया। ये देखिए जी, टाइम कम है, गैस जाने वाली है और टाइम टेकन रेसिपी।
और गोश्त खा खा के आप आ गए हैं तंग बकरा ईद के, तो जल्दी से माश की दाल एक दिन बना लें। बेहतरीन गल गई है, बस इसको हल्का सा चम्मच से ऐसे क्या कहते हैं फेलेंगे टमाटर प्याज को, तो बेहतरीन मसाला हो गया रेडी। यही मसाला जो है ना आप दूसरी रेसिपी में भी यूज़ कर सकते हैं। मेरा वो ना ब्लेंडर जो है ना जिंजर गार्लिक का, उसकी पत्तियाँ भी ज़रा घस गई हैं। बर्फ़ डलती है ना शेक वगैरह में, तो वो भी ज़रा अच्छे से ब्लेंड नहीं करती, वो भी गल गया। इसको अच्छे से मसाला रेडी कर लेंगे। रेडी यकजान जब कर लेंगे, घी अलग हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा, तो मसाला तब रेडी हो जाएगा। ये जी मसाला जो है ना हमारा हो गया रेडी। ये देखिए जी घी निकल आया, मसाला ब्लेंड हो गया। प्रेशर लगाया था इसलिए वो गल गया। अगर आपके पास टाइम है तो आप मसाले को ढक के पानी डाल के गलने दें। अगर जल्दी है तो आप मसाले को भी प्रेशर लगाएं, ताकि वो जल्दी से मसाला भी गल जाएगा। गैस आपको पता है आजकल दोपहर की 2 घंटे ही आती है, नाश्ता भी बनाना है, खाना भी बनाना है, तो उसके लिए ये आपके लिए एक बेहतरीन टिप है। चलिए जी अब डालते हैं इसमें दाल। भीगी हुई जो दाल है वो डाल देंगे, चुनी हुई भीगी हुई मसाले में डाल देंगे। और मैं इसमें डालती होती हूँ इमली का प्लम या लेमन जूस। तो मैं उस दिन ग्रॉसरी ने मुझे याद नहीं रहा, लेने लगी थी बस आगे निकल गई, इमली रह गई मेरी। अब यहाँ तो मैं मंगवाती हूँ, तो यहाँ फिर मैं लेमन यूज़ करूँ। इमली का प्लम मैं डालती हूँ, उसका अल्टरनेट मैं करती हूँ चॉप। ये लीजिए दाल को मिक्स करेंगे मसाले में, हल्का भूनेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे, ठीक है जी। चलिए जी ये देखिए दाल भून रही है। पानी आपने पास रेडी कर लेना है, गर्म या नॉर्मल टैप वाटर जो आपको चाहिए। और दाल को हमने भून लिया, ज़्यादा नहीं, बस हल्का फुल्का ही भूना है, ताकि पानी उसका खुश्क हो गया, घी निकल आया, ठीक है। अब इसका पानी तैयार करेंगे, गर्म पानी करेंगे और वो डाल देंगे। अब तवज्जो वाली बात है, दाल भून चुकी है, ठीक है। अब इसमें पानी डालना है, और पानी जो है इतना डालना है जिसमें दाल भी गल जाए और ग्रेवी भी रह जाए। बहुत क्लोज कैमरा करो ना तो वो ज़रा कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं आता, क्योंकि जब आप बड़ी एलसीडी में या वीडियो छोटी एलसीडी में किसी में भी देखते हैं, तो वो फिर मुंह पे ही हांडियाँ प्रेशर देचकियाँ खाने आ रहे होते हैं, तो वो इतना अच्छा नहीं लग रहा होता, ठीक है ना। इसलिए मैं थोड़ा सा इसको दूर ही रखती हूँ। देखिए जी ये पानी है इतना। अगर आपको ग्रेवी वाली दाल पसंद है तो ये आपकी तैयार पानी होना चाहिए इतना, ठीक है। अगर अभी इसमें दाल गलनी है तो पानी उतना डालना जिसमें दाल भी गल जाए और हमारी ग्रेवी भी रह जाए। ये देखिए बेहतरीन भुनी हुई दाल, कोई उबालना नहीं, कोई टेंशन नहीं, इसी के अंदर इसका दाल का टेस्ट होगा। जो पानी में हम उबाल लेते हैं उसका टेस्ट निकल जाता है, दाल का टेस्ट निकल जाता है, वो इतनी टेस्टी नहीं। वो डर के लोग जो बनाते हैं वो करते हैं, मसाला बनाया उबली हुई दाल डाली चलो जी, तो हम लोगों ने डर के नहीं करना, टेस्टी काम करना है, ठीक है। अब इसमें एक आधी चीज़ डलेगी, वो अब प्रेशर लगाऊंगी, उसको खुलने के बाद डलेगी, ठीक है जी। इसको लगाएंगे प्रेशर दोबारा से। देख लें पानी इतना ही है जिसमें दाल भी गल जाए और उसकी अंदर सारा पानी रच भी जाए। छानना नहीं, पानी निकालना नहीं, दाल उबालनी नहीं, बिना उबले दाल बनेगी बेहतरीन लजीज। प्रेशर देंगे कुछ विसल आने तक, दोबारा तकरीबन 5 मिनट का इसको प्रेशर दूंगी सीटी बजने के बाद। जब तक यहाँ मैं काट लूँगी लेमन और मिर्चें सब्ज़, और अगर धनिया है तो धनिया डल जाएगा, तो मेरे पास इस वक्त धनिया तो शायद नहीं है, तो सब्ज़ मिर्चें हैं और लेमन है, लेमन का जूस निकाल लेंगे। ये डलेगा दाल में तो बेहतरीन लजीज दाल हो जाएगी तैयार। क्या ही बात है जी, क्या ही बात है। इसका जूस निकाल लेती हूँ। मिर्चें काट ली हैं, लेमन जूस निकाल लिया है। अगर आपके पास इमली है तो आप इमली का प्लम भिगो के वो रेडी कर लें, ठीक है। और अगर कोई जो लोग प्रेशर कुकर नहीं यूज़ करना चाहते
तो वो 15 मिनट 20 मिनट में दाल को पानी थोड़ा सा ज़्यादा इससे करके ढक के पका सकते हैं। मैंने तो प्रेशर लगाना था, इसलिए मैंने पानी कम रखा है। और अगर जिन लोगों ने नहीं प्रेशर लगाना, वो पानी थोड़ा सा मिकदार बढ़ा दें। देखें रेसिपी में पीछे वीडियो कितना पानी डाला, उससे थोड़ा सा आधा कप और बढ़ा दें और ढक्कन दे दें। उसको हल्की आंच पे, दरमियानी आंच पे गला लें, दम में पका लें। ठीक हो गया। बाकी चीज़ें इसी तरह ही आपने डालनी है, सिर्फ प्रेशर का मैंने आपको बताया। ठीक हो गया। इमली का प्लम या लेमन जूस, ये आपने अब चीज़ें जाएंगी। ये रेडी कर लिया हमने। कुकर चल रहा है। जैसे ही 5 मिनट की विसिल होती है, 3 मिनट से 5 मिनट, तब तक इसको फिर मैं खोल लूँगी ठंडा करके। इस तरफ मैं दूसरी तरफ गूंदने लगी हूँ आटा, ताकि इसके साथ घर के फुलके बन सकें। तो आटा गूंदते हैं। चले जी, आटा बेहतरीन गूंद गया है। इसको थोड़ी देर फ्रिज में रखते हैं। ज़ोहर हो गई है, 2 बजे आपको पता है गैस चली जाती है। ये ज़रा ठंडा होता है तो फिर इसके बनाते हैं फुलके। जी, प्रेशर खोलते हैं। अब मैंने पानी नहीं डाला क्योंकि मुझे इतनी जल्दी नहीं है, बस थोड़ा मैंने इसको टाइम दिया आटा गूंदते। और अब ये गैस इसकी खुद ही कम हो गई है। प्रेशर खोलेंगे, देखेंगे। चलिए जी, ये देखें दाल आराम से उसी पानी में गल गई है। देखते हैं कितनी गली है। अगर कसर हो तो फिर गला लेंगे दोबारा, प्रेशर भी लग जाता है। लेकिन बहुत ही बेहतरीन हो गई है। बस तेज़ चूल्हा करेंगे आंच, और इसका जल्दी से इसमें अब डालेंगे लेमन जूस या इमली का प्लम। ठीक है, ये आपने डालना है याद से, ताकि ये होगी दाल हमारी बिल्कुल रेडी। इस स्टेज पे अब आपने ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना, बस हल्के हाथ से ये मिक्स कर दिया। और मैं इसमें एक चीज़ और ऐड कर देती हूँ ज़रा, इमली की प्लम की जगह। इमली की प्लम नहीं है तो मैं डाल दूँगी इमली सॉस, शिंगरेला की इमली सॉस थोड़ी सी डाल दूँगी। लेमन जूस तो डाल ही दिया, ये मैं कम डालूँगी। अगर आपके पास इमली का प्लम है तो आपने इस स्टेज पे प्लम डालना है। ठीक है, इसको मिक्स करेंगे हल्के हाथ से, प्यार से। पानी खुश्क हो गया थोड़ा, अगर रसमी सा रखना है तो ये स्टेज ठीक है। और इसको मिक्स कर लिया। ठीक है जी, दाल बस टूटे ना, मलीदा ना हो, हलवा ना हो, ये ख्याल रखेंगे। और हमारी बेहतरीन मसाले वाली माश की दाल तैयार है। इसको डिश आउट करेंगे। देखें घी निकल आया है। यहाँ पे आप इसमें सब्ज़ मिर्चें डाल दें ताकि फ्लेवर आ जाए। और धनिया बाद में डाल लेंगे, क्योंकि वो धनिया गरम गरम में डालें ना तो वो नरम पड़ जाता है। आपको पता है हमेशा मैं धनिया पकती हुई चीज़ में नहीं डालती, बाद में डालती थोड़ा सा ना। ये हो गया। अब इसमें जाएगा जी गरम मसाला थोड़ा सा। जी थोड़ा सा डालेंगे, आधा टीस्पून गरम मसाला डाल दें पिसा हुआ। और अगर आप सर्व करते हैं किसी को डोंगे में, डिश में, तो आप गरम मसाला और धनिया ऊपर से डाल दें। मैंने तो सारी दाल में डाल दिया ना, आप प्लेट में या बाउल में अलग से भी डाल के सर्व कर सकते हैं। ये लजीज बेहतरीन मज़ेदार माश की दाल बनाएं। ईद के दिनों में भी बना सकते हैं आप, गोश्त खाने को जो लोग नहीं दिल करता, नहीं पसंद करते। चलिए चूल्हा हो गया बंद, इसको करेंगे डिश आउट। और मज़ीद घी उस वक्त निकल आएगा। ठीक है जी, थोड़ा इसको ढकते हैं ताकि इसका घी निकल आए, यानी कि एक किस्म का दम देते हैं गरम मसाले। अपने बॉल में इसको निकाल लिया। बेहतरीन लजीज दाल मखनी माश की तैयार है। इसके ऊपर, क्योंकि ये खुश्क होती है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग डाल देंगे छोटे छोटे टुकड़े करके मक्खन के। और ये जब फुल्के के साथ खाएंगे, मक्खन जो है ना इसको ज़रा मुलायमियत और मज़ेदार कर देगा, क्योंकि ये खुश्क होती है ज़रा, तो बादी होती है, इसलिए ये दाल माश की जो है ना वो मखनी टच, थोड़ा टेस्ट आ जाएगा। साथ फुल्का बनाएंगे, फुल्के के ऊपर डालेंगे, और बेहतरीन लजीज दाल तैयार है। ठीक है जी, इस तरीके से आप बनाएं। अगर मक्खन नहीं है तो आप ना डालें, नहीं डालना चाहते तो अवॉइड कर दें। ठीक है जी, ये ऊपर नींबू निचड़ेगा मज़ीद अगर डलना होगा। तो ये बेहतरीन लजीज दाल माश मसाले वाली तैयार है, बिना बॉईल किए लजीज। और दाना इसका भी चख लें, ये देख लें, चेक कर लें। ये देखें नरम मुलायम मज़ेदार। अगर थोड़ी थोड़ी खड़ी रह जाए तो आपने वो खुद अपना ढक के पकानी है।
अगर प्रेशर ज़्यादा लग गया तो हलवा हो जाएगी, फिर आपकी मेहनत बेकार है। लेस छोड़ जाएगी, हलवा हो गई तो आपकी मेहनत बेकार है। वाह जी वाह, क्या टेस्टी है। अभी इसको टेस्ट करते हैं, टेस्ट कर लेते हैं थोड़ी से करके, आपको बताती हूँ कैसी बनी है। फिर फुल्का बनाती हूँ। मज़ेदार। लेमन जूस या इमली का प्लम डालना ज़रूरी है। तो चलिए फुल्के बनाते हैं। चलिए जी, रोटी बनाने के लिए फुल्का, जल्दी जल्दी से इसके 2 फुल्के उतार लेते हैं। नया आटा है ये, मैं लाई हूँ किसान वालों का आटा है। देखते हैं ये कैसा निकलता है। पैकिंग नई नज़र आई थी, मैंने कहा चलो ये ट्राई कर लेते हैं। तो 2 अदद फुल्के इसके उतार लेती हूँ जल्दी से। और बैठ के दाल खाते हैं आज। आप साथ नमक वाली कच्ची लस्सी बनाएं, नमक वाली, दूध वाली, दही वाली। और साथ फुल्का लें, फुल्के के ऊपर प्लेट में डालें अलग से दाल, ढाबे की स्टाइल और घर की मेहनत। ढाबों में भी जो है ना दाल, वो उबाल के ही डालते हैं, वो इस तरह नहीं डालते। वो दाल को बॉयल ही करते हैं ढाबों में, क्योंकि उनको जल्दी होती है। डर होता है कि ज़्यादा पिघल ना जाए, उबल ना जाए, गल ना जाए। पिघल जाए कह रही हूँ। गर्मी इतनी और टाइम, लोड शेडिंग ने हमें काम जल्दी जल्दी करने और सिखा दिया कि भाई जल्दी जल्दी करो। तबीयतों में जल्दी डाल दी है। इतनी जल्दी होती है काम की कि बस अभी गैस चली जानी है, अभी ये हो जाना है, अभी ये कर ले जल्दी जल्दी। हमारे माँ बाप ने हमें मिल के रहना, लगा के रखना सिखाया, पकाना खाना सिखाया, हम वो कर रहे हैं। और जिन लोगों ने, अपने माँ बाप ने अपनी बेटियों को तरबियत दी है कि लड़ना है, जुदाइयाँ डालनी है, फितना फसाद करना है, जाके अलग हो जाना है, और लड़कों को लेके अलग हो जाना है, बदतमीज़ी करनी है, बड़ों पे हाथ उठाना है, गाली गलौज करना है, वो कुछ कर रही हैं। हमने जो सिखाया हम आपके सामने वो कुछ कर रहे हैं, ठीक है। और उन लोगों ने जो कुछ सिखाया, जो वो बो रहे हैं, वो वही काटेंगे। आज वो अगर किसी की माँ के साथ या बहनों के साथ सलूक करती हैं ना, या माएँ करती हैं आगे, जो घर वालों के साथ जो किसी के साथ सलूक करता है, वो उसके आगे पलट के आएगा। तो जो आपको सिखाया जा रहा है ना, आपके बड़े आपको सिखाते हैं, आप वही कर रहे होते हैं। इसलिए हमें तो जो सिखाया हम वही कर रहे हैं। अपने काम से काम रखें, किसी की बातों में इन्वॉल्वमेंट ना करें, और बस अपना पकाएं खाएं और किसी को तकलीफ़ ना दें। वो क्या कहते होते हैं पंजाबी में, भी मुझे याद नहीं आ रहा अब। बस अपने काम से काम रखें, किसी को दुख ना दें। जो करता है वो भुगतता है। किसी माँ को रुलाया है, किसी बहन को रुलाया है, तो वो भुगतेंगी। और अगर कोई तंग कर रही है अपनी बहू को, बेटी को, बहुओं को तंग करती हैं औरतें, घर में रह के जीना हराम करती हैं, लड़कों के कान भरती हैं, वो भी भुगतेंगी। लड़ाइयाँ फसाद डलाती हैं, शैतान है ना, शैतानी काम करती हैं। तो ये देखें, आटा, नया आटा यूज़ किया है किसान। कैसे अच्छे गर्मा गर्म फुलके बने हैं। रोटी तवे के ऊपर भी आप ऐसे फुला सकते हैं। और कहते हैं गैस के ऊपर रोटी नहीं सेकनी चाहिए, वो सेहत के लिए अच्छी नहीं होती, हार्मफुल होती है। लेकिन वो जल्दी का करके हम कर लेती हैं। वही हमारी एक ही टेंशन, छेती कर लो, गैस चल जानी। तो ये होगी बेहतरीन फुल्का। ये उतारेंगे, चाहे आप मक्खन लगाएं, देसी घी लगाएं, चाहे आप सादा दाल के साथ खाएं, बहुत ही लजीज लगेगा। अभी मैं थोड़ी सी लस्सी बना लेती हूँ दही की। ये बेहतरीन फुल्का हमारा उतर क्या है, ये है फुल्का, ठीक है जी। मेरे हाथ में बड़ी रोटी चढ़ती है, मुझे छोटी छोटी इंडियन स्टाइल की बनाती हूँ, वो मुझसे नहीं बनती। बस अभी 2 फुल्के उतारूँगी, फिर शाम में जब गैस आएगी 6 बजे, बाकी रोटियाँ तब बनेंगी। ताकि ये मैं एक रोटी खाती हूँ, बस एक खा लूँगी, एक ऑफिस में हाजी को दे दूँगी, और उनके पापा ने जब खानी होगी वो तब अपनी खा लेंगे टाइम पे। क्योंकि हमारे घर में रोटी का कोई टाइम नहीं है, जब भूख लगी है तब खाना खा लें। लेकिन कोशिश होती है वक्त पे पक जाए और वक्त पे खा लें ये चीज़। और बहुत ही प्यारा आटा निकला है, ये भी अच्छा आटा है, गूंदने में भी अच्छा, पकने में भी अच्छा।
साथ साथ ही किचन समेटना होता है, यही औरतों की आदत है और यही खसलियत होनी चाहिए कि आप जब किचन से निकलें आप साथ साथ ही सारा काम समेट के निकलें। ये नहीं कि सारा ही खलारा पिया होया है, आटा उत्थे खुशका उत्थे, सब्जियां दालां खिल रही ने, परातां भांडे खिल रहे ने, तो तुसीं नालों नाल करके ही निकलना है। बेहतरीन मज़ेदार फुलके तैयार हैं गर्मा गर्म। अभी बनाती हूँ साथ दही की लस्सी, स्वाद ही आ जाना जी, आज स्वाद ही। क्या बात है जी, क्या। मैं तो सूखी रोटी खाती हूँ, ज़्यादा घी पराठे मैं खाती नहीं, इसलिए मैं इसको सूखा ही खाऊंगी। चलो जी, अब टेंशन ख़त्म हो गई है। शाम तक चाहे चली जाए गैस, हमारी तो रोटी पक गई, दाल पक गई, फुलके रेडी जी। पानी जग में लिया है, या पहले दही डाल लें या पानी डाल लें। साथ डालूंगी थोड़ा सा दही, तकरीबन ये है 1 पाव दही डाल लूँगी, ठीक है। 2 गिलास पानी है, इसको अच्छा सा फेंटेंगे, फिर मैं बाद में संभालती हूँ दही बाकी का। मदानी लिया है, आप चाहे बीटर भी यूज़ कर सकते हैं, इस तरह का कुछ समथिंग लाइक दिस, मैंने ये यूज़ किया। और पहले दही डाल लें अगर ब्लेंड कर लें। और डाल दूँगी मैं काला नमक, 1 चम्मच वो डाल दिए। दही मलाई वाला है, ज़रा इसको निकाल लेते हैं। वो डाल देंगे ढेर सारी बर्फ़। अभी इतनी गर्मी नहीं है, बर्फ़ आप कम भी डाल सकते हैं। ये बन गई कच्ची लस्सी दही वाली। जी, लंच मील हमारा बिल्कुल रेडी है। बस कुछ बर्तन समेट रही थी, अभी कुछ रह गए थे ये बर्तन दावत के वो बॉक्सेस में डालने हैं, तो मैंने कहा धो के रखे हैं, अभी समेटते हैं। दाल डालेंगे, ऊपर लेमन डालना होगा तो वो डालूँगी, पहले मैं चखूँगी। उसके अंदर डली हुई है, टेस्टी बेहतरीन, घी भी निकल आया, दाल भी गल गई है उसी पानी में, नीचे उसकी तरी है। घी आप मज़ीद डालना चाहें डाल लें। ये आ गई जी बेहतरीन दाल, लस्सी और रोटी। 2 बजने वाले हैं, गैस जाने वाली है और उससे पहले होगी मैं फ्री। चले जी, अंदर बैठते हैं और बैठ के लंच करते हैं। लंच मील है आज का फुलके, चपाती, लस्सी और दाल माश। मेरी इस रेसिपी से बनाइएगा और आप यकीन जाने आपको बहुत मज़ा आएगा। मैं ज़्यादातर वैसे लेमन जूस की जगह इमली डालती हूँ, इमली का प्लम और इमली। जी, तो जल्दी से आज ही बना लें, इसी तरीके से रेसिपी से माश की दाल बना लें। और मेरे नए सब्सक्राइबर को, देखने वालों को सलाम, और मेरी रेसिपीज़ को लाइक करें, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल को दबा दें ताकि नई वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। और मेरी वीडियोस को लाइक कर दें, सब्सक्राइब चैनल को करें। बहुत शुक्रिया नए आने वालों के लिए, और मिलते हैं नई वीडियो में, नए व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।